Namaste everyone. Welcome and friends, this is Shilpa Mittal. I'm a nutritionist. मैं मुंबई बेस्ड हूँ एंड मैंने मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में. ऑल्सो आई एम अ डायबिटीज़ एजुकेटर एंड एन ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट. And I begin with first of all thanking Agarwal Moms community for inviting me and इतना इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पोस्ट कोविड न्यूट्रिशन. तो मैं आज आपको उसी के बारे में टिप्स दूंगी कि कैसे जो भी हम पोस्ट कोविड देख रहे हैं, आप में से जो कोई पोस्ट कोविड से सफ़र मतलब जिसने भी किया है या आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस और जिनके कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ों से जो आप स्ट्रगल कर रहे हो. सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व ऑल दैट. जितना हो सकेगा आई विल ट्राई एंड सॉर्ट आउट योर क्वेरीज. सो हम वेट करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन करने देते हैं एंड फिर बिगिन करेंगे. अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, आप लोग अभी भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड मैं आपकी क्वेरीज डेफिनेटली लूँगी पोस्ट द सेशन. अगर सेशन में ही सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं सेशन में आपके सेशन होने के बाद आपके क्वेरीज लूँगी. और जो अभी नहीं अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई क्वेरीज है रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे टैग कर दीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई कर सकूं. आई होप आई एम ऑडिबल. जो कोई है एक येस डाल दीजिए सो आई विल नो दैट आई एम ऑडिबल. थैंक यू राशि जी. कोविड ऐसी चीज़ है ना जिसका नाम सुन के ही हमें थोड़ा सा घबराहट होने लगती है ना. थैंक यू सपना जी. एंड यू ऑल आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क. इस तरीके से एक एक टॉपिक को आप लोग जिस तरीके से एक एक स्पीकर्स बुला के ये कर रहे हैं, दैट्स रियली क्वाइट गुड. काफ़ी राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है. सो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. हिंदी इंग्लिश दोनों मैं बोलूँगी और जैसे मैंने कहा क्वेरीज होगी तो टुवर्ड्स द एंड हम लेते हैं. तो कोविड अब 18 महीने हो गए एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और अब हम तैयारी में हैं थर्ड वेव के. एंड अगर हम देखेंगे, मैं भी मेरे प्रैक्टिस में देखूं. हेलो अंकिता जी. अगर मैं मेरे ये प्रैक्टिस में देखूं पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो हैं वो यूजुअली कॉमन रहे हैं. भले ही वो फर्स्ट वेव के बाद किसी ने सफ़र किया है या फिर सेकेंड वेव के बाद. जो नॉर्मल कंप्लेंट्स होती है, वीकनेस की फीलिंग, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ मसल मास, कुछ खाने का मन नहीं करता, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन है. बस फ़र्क ये है कि किसी की ये चीज़ें जल्दी रिकवर हो जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिकवरी में हेल्प करेगी अलॉन्ग विद अ गुड डाइट. मीन्स आप क्या खाते हैं वो एक फैक्टर, येस, बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ आपका स्लीप, आप कैसे सोते हैं, कितना साउंड सोते हैं, कितनी देर सोते हैं, एंड रेस्ट. येस, पोस्ट कोविड रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ये सब जो है एक पिलर है आपकी वीकनेस या आपके स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए। तो पोस्ट कोविड जो जर्नी है वो सभी के लिए टायरिंग है, और भले ही वो सिम्टम्स किसी को बस माइल्ड कोविड हुआ हो या किसी को सीवियर कोविड हुआ हो, कोई लोग जो वीकनेस है उसको 2-2 महीने तक दे आर स्टिल नॉट रिकवरिंग। तो बॉडी को जो स्ट्रेंथनिंग के लिए जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ पावर ऑफ योर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, और प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्रोटीन्स हमारे जो टिश्यूज़ एंड मसल्स है उसका रिपेयर करता है बेसिकली उसको, वो हमारी बॉडी को रिचार्ज और रिजुविनेट, रीबिल्ड करता है। येस, गुड इवनिंग डॉक्टर शिल्पा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स, सो बेसिकली प्रोटीन जो है हमारे जो कोविड में जो टिश्यूज़ एंड सेल्स डैमेज हो गए हैं उसे रिपेयरिंग के लिए हेल्प करता है। Along with that, proteins are also needed for the stimulation of T cells, जो एक इम्यूनिटी के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उन्हीं के फॉर्मेशन और उन्हें स्टिम्युलेट करने में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन शॉर्ट प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को वापस रीबिल्ड और रिचार्ज करने के लिए। तो अब आपको प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? प्रोटीन आपको मिलेगा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध है, दही है, पनीर है, आपके पल्सेस है, स्प्राउट्स है, लेग्यूम्स हैं, नट्स है, सीड्स हैं, इन सभी से आपको प्रोटीन्स मिलेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग, चिकन, फिश, इन सब से आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। वेजिटेरियन सोया भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस जो है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स में, वो है उसके अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन का। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स ज़्यादा बेटर होता है, तो वो इसीलिए बिकॉज उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं यानी प्रोटीन्स के स्मॉलर यूनिट्स, वो नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स होते हैं यानी एग, फिश, इन सब में काफ़ी अच्छे परसेंटेज में होते हैं, यानी उसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी को ज़्यादा होती है। बट वेजिटेरियंस के लिए उसी तरीके का प्रोटीन पाना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब भी आप सीरियल्स और प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, जैसे हम यूजुअली खाते हैं दाल चावल, दाल जिसमें पल्सेस हो गया प्रोटीन फूड ग्रुप्स, एंड राइस आ गया आपका सीरियल फूड ग्रुप। उसी तरीके से दाल रोटी हो गई हमारी, खिचड़ी हो गई, दाल ढोकली है, इडली है, डोसा है, खीर है, जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन होता है आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। इतना अच्छा कि एग को 100% मार्क्स दिए गए हैं उसके अमाइनो एसिड प्रोफाइल से, उसके बायो अवेलेबिलिटी से। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? मतलब अगर आप सपोज एक अंडा खा रहे हैं, उसमें अगर 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन है तो आपको इजीली 6 to 6.5 आपकी बॉडी को मिल सकता है। उसी तरीके से अगर आप ये कॉम्बिनेशन में खाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सीरियल्स एंड पल्सेस से, आपका अमाइनो एसिड प्रोफाइल वो फूड का अच्छा होगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, ना कि सिर्फ दाल सेपरेटली खाने से या राइस को सेपरेटली खाने से। और प्रोटीन्स आपका हर मील में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लंच या डिनर में ले लिया और काम हो गया, नहीं, आपके हर मील में यानी राइट फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट, आपका लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, इन सब में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना ज़रूरी है। हो सकता है एपेटाइट लो है, आप उतना नहीं खा सकते, लेकिन जितना खा सकते हैं उतने प्रमाण में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है हर मील्स में। नेक्स्ट वी कम टू इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये कुछ अच्छे बैक्टीरियाज है हमारे गट में, जो हमारा गट का फंक्शनिंग इम्प्रूव करते हैं, एक तरीके से इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। क्या होता है जब हमें कोविड हो जाता है, इवन पोस्ट रिकवरी, आपने अगर ब्लड रिपोर्ट्स देखे होंगे तो CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो फॉर द टाइम बीइंग बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन कुछ बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और जिसे टाइम लगता है कम होने के लिए, प्रोबायोटिक्स इसमें हेल्प करते हैं। प्लस वो आपके गट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, गट यानी आपका स्टमक, एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी आप खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा।
तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से? बहुत सिंपल है, दही है, छाछ है, फर्मेंटेड जो चीज़ें हैं जैसे अपने इडली है, ढोकला है, डोसा है, स्प्राउट्स है, रॉ बनाना है, ये सब चीज़ों से आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज मिलेंगे। तो पहला था प्रोटीन्स पे ध्यान देना है, नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स पे ध्यान देना है। थर्ड वी कम टू इज ईजी टू डाइजेस्ट फूड, स्पेशली अगर हम कार्ब्स लें या ये टाइम ऐसा है जहाँ हमारी रिकवरी हो रही है, गट की हीलिंग हो रही है, बहुत सारा हैवी लोड हमारे सिस्टम ने लिया है इन टर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स भी लेना पड़ा है। तो यहाँ पे आप बहुत हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। हैवी का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। तो इजी टू डाइजेस्ट फूड जैसे राइस हो गया, कुछ सब्जियां जो वाटर बेस्ड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है जैसे कि दूधी है, तुरई है, परवल है, टिंडा है, पम्पकिन है, ये वाटर बेस्ड सब्जियां ज़्यादा खानी है क्योंकि हमें हमारे सिस्टम को बहुत टैक्स या बहुत लोड नहीं डालना है। सो इजी टू डाइजेस्ट एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मीन्स व्हाट? हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। बहुत सी बार मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, एपेटाइट नहीं है, और ये समझ में आता है जो कि हमें यूजुअली होता है इवन ड्यूरिंग पोस्ट रिकवरी। तो आपको ऐसे टाइम पे हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, भले आप बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, आप 2 बाइट्स ही लीजिए, कुछ सिप्स ही लीजिए, और क्या लेना है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक तो प्रोटीन्स इंक्लूड कीजिए, प्रोबायोटिक इंक्लूड कीजिए, सिंपल ईजी टू डाइजेस्ट फूड एंड ईट एट स्मॉल फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। दूसरा है न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है। अभी न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या है? ये आपने पहले पुराने लोगों से सुना होगा, मतलब ऐसी चीज़ जब हमारी एपेटाइट लो होती है, हम बहुत सारा एक साथ नहीं खा सकते, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी आप खा रहे हो उससे आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल खिचड़ी हो गई। अब खिचड़ी में इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा सीरियल्स है, पल्सेस है, कुछ वेजिटेबल्स डाल दीजिए आप उसमें, कुछ सीड्स डाल दीजिए। तो ये जो है, अगर खिचड़ी भी अगर आप के घर में सबको कोविड हुआ है, सबको वीकनेस है, तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ खिचड़ी है, मिलेट्स की खिचड़ी हो गई, कभी पालक की खिचड़ी, कभी स्वीट कॉर्न है, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में खिचड़ी भी अगर आप बना के खाते हैं, आप इवन स्मॉल पोर्शन साइज खाते हैं, वो खिचड़ी का एक बोल भर के भी नहीं खा सकते, इवन इफ हाफ बोल भी आप खाते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। उसके अलावा मिल्क शेक्स हो गए जिसमें आपने कोई फ्रूट ले लिया, कुछ नट्स डाल दिए, कुछ सीड्स डाल दिए। सिमिलरली स्मूथीज़ है, आपको दूध नहीं सूट होता, आप कर्ड बेस्ड स्मूथीज़ खा सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ हाई जैसे होते हैं हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट डेंस, कुछ लड्डूज है, कुछ बार्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है, कुछ ओट्स है, कुछ सीड्स है, ये सब डाल के जो इजीली सेट हो जाए वो आप बना सकते हैं। एंड वो स्मॉल बाइट्स जो है छोटे छोटे साइज़ के बनाइए, मे बी अ लेमन साइज़ का, जो आप हर 1 या 2 घंटे में खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में मिलेगी और आप इस एक रिकवरी वीकनेस में एक डिफरेंस पाएंगे। तो फोकस ऑन न्यूट्रिएंट डेंस मील्स। तो पहला था कि प्रोटीन्स पे आपको जोर देना है, नेक्स्ट इज ऑन प्रोबायोटिक्स, नेक्स्ट इज इजी टू डाइजेस्ट फूड्स एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट डेंस मील्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज व्हाट? यानी आपका फ्लूइड बैलेंस। आपको पता है हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70 to 75% हमारी बॉडी वाटर से बनी है, एंड वाटर एक बहुत अच्छा मीडियम है फॉर डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन एंड साथ ही एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए। साथ ही वाटर जो है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हाइड्रेशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। नॉर्मल पानी नहीं, अगर सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है तो यस आप पी सकते हैं, उसके अलावा आप
कुछ सूप्स है, कुछ हर्बल टीज़ है, कुछ कांजी बेस्ड प्रिपरेशंस है, जैसे राइस कांजी हो गई, नाचनी की कांजी हो गई। उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन्स डाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ मिल्क पाउडर है, या मिल्क बेस्ड कुछ कांजीज आप बना सकते हैं। सो अगेन ये न्यूट्रिएंट डेंस भी हो जाता है, साथ ही साथ बॉडी को हाइड्रेशन भी देता है। अगर आपको कोल्ड और कफ नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर कोकोनट वाटर, लेमन वाटर ले सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे हैं, जैसे अभी ये सीज़न में आपको चेरीज मिल रही है, वाइट जामुन मिल रहे हैं, वो सब भी हाइड्रेटिंग है। एंड वेजिटेबल्स जैसे मैंने बात की थी, सारे जो गॉड्स है जैसे दूधी हो गई, तुरई हो गई, परवल हो गया, टिंडा हो गया, ऑल दिस आर वाटर बेस्ड। तो ये भी एक तरीके से आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, हाइड्रेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटीन्स, प्रोबायोटिक्स, easy to digest food, nutrient dense food, then is hydration. Next we come to is good fats. Yes, मैंने कहा था easy to digest food, तो फैट्स ऐसे होने चाहिए अगेन जो आपकी बॉडी को हेल्प करे, क्योंकि एट दिस टाइम आप अपने बॉडी को टैक्स नहीं कर सकते। तो गुड फैट्स क्या है? गुड फैट्स यानी ओमेगा 3 फैट्स, जो अगेन आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करेगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत इजी सोर्सेज है, लाइक आलमंड्स है, वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ये सब चीज़ों में आपको गुड फैट्स मिलेंगे। तो ट्राई एंड ऐड दिस टू योर फूड प्रेपरेशन। सेपरेटली भी आप ले सकते हैं। जब मैंने कहा था स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, तो एवरी 2 और 3 आवर्स अगर आपको बहुत भूख नहीं है तो कुछ पीसेस ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो भी सीज़न में है उसे खाने की कोशिश करना है, बिकॉज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल गिव यू लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हर सीज़न का जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रहता है उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दे आर दोज पिगमेंट्स। जैसे आप देखेंगे लीफी वेजिटेबल्स है, दे आर ग्रीन इन कलर। उसी तरीके से एप्पल इज़ रेड इन कलर। तो ये जो कलर है, ये जो पिगमेंट्स है, वो जो पिगमेंट्स हैं उन्हें ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। मीन्स वो पिगमेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं आपकी बॉडी में। बहुत सिंपल चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो आपके सेल्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। अगर आपके सेल्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। तो जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदें, ऐसे खरीदिए जिसके कलर डार्क हो। जैसे प्लम्स खरीद रहे हैं, बाय द डार्केस्ट वन, ताकि उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो एम एट ईटिंग एटलीस्ट 2 फ्रूट्स अ डे एंड 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। 3 सर्विंग्स यानी एक पकी हुई सब्जी आप खा सकते हैं, एक बोल ऑफ सैलेड आप ले सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो हैव अ बोल ऑफ सूप। तो इस तरीके से जहाँ तक हो सके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही लेना है, बिकॉज ड्यूरिंग द सीज़न उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अबंडेंट होते हैं। स्पेशली जो हमने इस दौरान फोकस करना है वो है विटामिन ए, अगेन इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी जो आपके अगेन नर्व फंक्शनिंग वीकनेस में एंड आपके इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है। सो दिस विल कम फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फर्स्ट वॉज कि हमें प्रोटीन्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इज गट हेल्थ, तो प्रोबायोटिक पे ध्यान देना है। ईजी टू डाइजेस्ट फूड्स और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाने हैं। हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। गुड फैट्स पे ध्यान देना है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हमारा जो किचन है, किचन जो है हमारा ऑलरेडी एक मेडिसिनल रैक है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है हम अनजाने में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। सो वी हैव लॉट ऑफ एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल थिंग्स, जैसे सिनेमन पाउडर है, हनी है, टर्मरिक है, जीरा पाउडर है, अजवाइन है। हमारे जो बेसिकली सारे हर्ब्स हैं हमारे किचन में जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड जब आपका एपेटाइट लो है, आपको खाने का मन नहीं है, आप जो भी कुछ बना रहे हैं या कोविड
पोस्ट कोविड दे रहे हैं, उन सब में कुछ ना कुछ ये सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, बिकॉज अगेन दिस ऑल आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट रिच, और ये आपके एपेटाइट को बढ़ाने में काम करेंगे. सो फ्रेंड्स, दिस वर द फ्यू पॉइंटर्स अलॉन्ग विथ, जैसे मैंने कहा, येस, एडिक्वेट रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत ध्यान देना है. सो जस्ट समिंग इट, आप प्रोटीन्स आपके हर मील में होना चाहिए. किस तरीके का प्रोटीन, वो मैंने बात की है. गट फ्रेंडली फूड्स यानी प्रोबायोटिक्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के खाना है. स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना है. न्यूट्रिएंट डेंस मील्स यानी ऐसे मील्स हो जो थोड़ा खाने पे भी आपकी बॉडी आपको अच्छे से उसमें से न्यूट्रिएंट्स दे. हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है. गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स यानी गुड फैट्स जो ओमेगा 3 नट्स में आपको मिलेंगे वो खाना है. एंड किचन में जो आपके एंटी वायरल एंटी माइक्रोबियल है वो खाना है. बिफोर एंडिंग द सेशन, बहुत मुझे पता रहता है कि यस, बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम उतनी ताकत नहीं रहती पोस्ट कोविड बनाने के लिए, बिकॉज हम सब अगर पूरे घर में सबको कोविड हुआ है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली अगर लेडीज़ को हो जाता है. तो आपको फैंसी नहीं बनाना है कुछ भी. राइट फ्रॉम मॉर्निंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक सैम्पल डाइट प्लान का अगर मैं बात करूं, आप ब्रेकफास्ट में मिल्क यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एग खाते हैं तो एग इंक्लूड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर नॉर्मल पोहा और उपमा. तो अगेन अ कंप्लीट मील हो जाता है. पोहा सीरियल्स हो जाता है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दीजिए, कुछ नट्स और सीड से गार्निश कर दीजिए. सो अगेन आपका होलसम मील हो गया. अगर आप में उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ मिल्क बेस्ड ही कुछ आप मिल्क शेक्स या स्मूथीज़ बना सकते हैं. उसके अलावा लंच में आप नॉर्मल, अगर आप 4 चीज़ नहीं बना सकते लंच और डिनर में, गो इन फॉर 1 पॉट काइंड ऑफ अ थिंग. सो समथिंग लाइक खिचड़ी. उसके अलावा कुछ बिरयानी टाइप्स चीज़ें हैं, यानी राइस में आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए और एक प्रोटीन का सोर्स डाल दीजिए. द ईजीएस्ट इज सोया नगेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं, एग के कुछ पीसेस डाल सकते हैं. पराठास बनाना थोड़ा इजी हो जाता है. सो न्यूट्रिएंट डेंस पराठास जैसे सोया पराठा है, पनीर का पराठा है, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बेसिकली. सो दैट विल गो ईजियर. सो इस पे आप काम कर सकते हैं. इवनिंग स्नैक्स अगेन कुड बी यस, जैसे मैंने कहा, कुछ एनर्जी बॉल्स जैसे हो गए, वो आप किसी से बनवा के ले सकते हैं. आप खुद बना सकते हैं, या फिर चने हो गए, कुछ पीनट्स हो गया, स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न, ये सब भी आप ले सकते हैं. या फिर यस, गुड अमाउंट ऑफ सूप. अभी सूप को भी आप एनरिच कर सकते हैं. उसमें कुछ या तो मिल्क पाउडर डाल दीजिए या फिर कुछ थोड़ी सी दाल डाल दीजिए, तो आपने उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया. लेने के टाइम उसमें थोड़ा सा सीड्स डाल दीजिए. सो जहाँ भी हो सके ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है. एंड येस, डिनर्स बहुत लेट नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे गट को हील करना है. हमारा जितनी जल्दी गट हील होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, हाँ, आप एक डिफरेंस पाएंगे. एंड यू विल रियली फाइंड अ डिफरेंस स्पेसिफिकली इन द वीकनेस, विच इज़ द मेजर कंप्लेन आई हैव बीन हियरिंग थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेके अभी तक. So thank you so much, and I'm just seeing your queries and replying to them. आप लोग अभी भी अपनी queries डाल सकते हैं. मुझे कुछ कमेंट्स के बाद आगे के कमेंट्स दिख नहीं रहे, वापस स्क्रॉल हो रहा है. अगर नहीं दिखेंगे तो मैं सेशन के बाद आपके थ्रेड पे आके रिप्लाई करती हूँ. इफ़ यू डोंट माइंड पुटिंग योर कमेंट्स बैक, it will help. Yes, I have seen patients enjoy sweet taste more. Okay, so I have a query from Dr. Shilpa Goyal. I have seen patients enjoy sweet taste more than salty taste post COVID. Any particular reason? Yes, Dr. Shilpa,
बहुत सी लोगों की भूख भी बढ़ गई है पोस्ट कोविड। एंड जो आपने स्वीट की बात की है, पर्टिकुलर रीज़न बताना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यस, अगर शुगर्स का इशू नहीं है और अगर है तो भी हम शुगर्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों के शुगर लेवल्स भी हाई आते हैं। यू कैन डेफिनेटली हैव शुगर्स थ्रू नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज मीन्स हमारे ड्राइड फ्रूट्स जो है, जैसे किशमिश है, डेट्स है, अंजीर है, प्रून्स है, ये सब आप डाल के ले सकते हैं। बट येस, अगर स्वीट क्रेविंग्स है तो फाइबर पे ध्यान दीजिए। जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलेगा, ओट्स में मिलेगा। अगर आपका सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो ट्राई एंड ऐड मोर ऑफ फाइबर्स थ्रू मिलेट्स है, डिफरेंट ग्रेन्स है, होल पल्सेस है, लेग्यूम्स से, तो आपकी ये क्रेविंग जो है स्वीट फूड्स की। और येस, इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन। बहुत सी बार हम पानी कम पीते हैं तो कई बार जो है हमारी बॉडी क्रेविंग्स बढ़ा देती है और कई बार हमें भूख नहीं लगती है, बट वो थर्स्ट को हम मिसअंडरस्टूड कर देते हैं हंगर में। तो एक वो चीज़ का ध्यान रखना है एंड बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं रखना है। अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है तो यस, शायद आपकी बॉडी का ग्लूकोज डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, तो ईट बिफोर यू आर हंग्री, बट ईट इन स्मॉलर पोर्शन साइज। तो थोड़ा सा प्लान कीजिए, एवरी 2 आवर्स में कुछ खाइए। एवरी 2 आवर्स में खाएंगे तो बहुत पोर्शन साइज जाएगी नहीं। मे बी यू कैन हैव सम ड्रिंक, जैसे कुछ सूप बना लिया, कुछ लेमन वाटर ले लिया। सो ऑल दिस विल हेल्प यू कंट्रोल योर स्वीट क्रेविंग्स। Okay, how to control okay, I have a query from Sapna Gupta. How should I control my rising cholesterol levels post covid? यस सपना जी, अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे शुगर्स बहुत बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड है, तो उन्हें डाइट कंसल्टेशन कस्टमाइज लेना होगा। जनरल गाइडलाइन से काम नहीं होगा। एंड सिमिलरली अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा है पोस्ट कोविड तो यस, उनका डाइट अगेन प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। बेसिकली पहले देख के कि क्या फैक्टर है जो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा है। एंड यस, अगेन उनके डाइट में से कुछ अमाउंट ऑफ फैट्स जो है, फरसान का इनटेक है, वो सब जज करके गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स डालने होंगे, हाई फाइबर फूड्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। तो ये सब चीज़ अगेन देख के प्लान करनी होगी। यहाँ पे वेट इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोलेस्ट्रॉल। बट ऑफकोर्स पोस्ट कोविड इमीडिएटली वेट लॉस पे हम फोकस नहीं करेंगे, पहले रिकवरी पे ही फोकस रहेगा। और दूसरा है आपका सेंट्रल ओबेसिटी। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो सेंट्रल ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंट्रली फैट्स ज़्यादा है तो आपका लीवर एंड बाकी सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होता है। सो ये सारी फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी है। Okay, Ankita, I hope I have replied your query to how to control any craving, sorry. एंड राशि जी से एक सवाल है, हाउ लॉन्ग कैन वी टेक मल्टीविटामिन्स? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन राशि जी। ऑफकोर्स अगर कोविड हुआ है एंड पोस्ट कोविड आई थिंक 3 मंथ्स आर सफिशिएंट। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है, लगता है आपकी एपेटाइट अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, वीकनेस अभी भी है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं, या जस्ट गेट अ सिंपल ब्लड टेस्ट डन ऑफ द विटामिन, स्पेशली जो B12 है, D3 है, विटामिन C है। अननेसेसरी लोड नहीं करना है अपने सिस्टम को अगर आप ठीक से ले रहे हैं तो 3 मंथ्स पोस्ट कोविड आई थिंक इज़ नीडेड। एंड उसके बाद देन गेट बी इन टच विथ योर डॉक्टर। ओके, थैंक यू अंकिता जी एंड थैंक यू सपना जी। एनी फर्दर क्वेरीज? अदरवाइज आप अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आप अपने क्वेरीज छोड़ दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड आई नो इट इज़ COVID has been tough
लेकिन अगर हम सही तरीके से खाएंगे, हमारे पास एक ही हथियार हमारे साथ है जो है प्रॉपर तरीके से खाना। यस, एक पॉइंट मैं टच करना भूल गई, यस, जो प्रोसेस्ड फूड्स है, जो हमारे फरसान हैं या जो भी पैकेज फूड्स है, एटलीस्ट पोस्ट कोविड 1 मंथ के लिए इसे थोड़ा दूर रखिए, बिकॉज इन सब में हाई सॉल्ट शुगर कंटेंट होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती हैं इनसे फाइट करने के लिए। तो जहाँ हम हमारी बॉडी को ताकत देने की बात कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें फीड करके हम बॉडी का काम थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं रिकवरी का। तो ये जो सारी प्रोसेस चीज़ें हैं, कुछ भी पैकेज्ड चीज़ें हैं, एटलीस्ट पोस्ट कोविड 1 मंथ तक घर में मत लेके आइए। यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन योर गट हेल्थ, इन योर वीकनेस एंड इन योर रिकवरी। Thank you so much, Jaya ji, Sapna ji and Ankita ji. So thank you so much and thank you Dr. Shilpa for giving me this opportunity platform पे आने के लिए, and thank you.